अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा रोड ट्रिप का लास्ट वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम ये वाली होटल से भी निकल रहे हैं और हम एक जगह पे जा रहे हैं, वो सरप्राइज़ है। और अब होटल से निकलने का टाइम आ गया है। ये हमारी लास्ट स्टे है, इसके बाद हम कहीं स्टे नहीं करेंगे, थोड़ी प्लेसेस घूमेंगे और डायरेक्ट दम्माम जाएंगे हमारी सिटी। पैकिंग हो चुकी है, हमने हमारी होटल में सिर्फ 2 ही बैग लाए थे। और ये क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और अभी हम होटल के बाहर निकल रहे हैं, तो होटल को कहते हैं बाय बाय, करते हैं लाइट बंद और चलिए अब चलते हैं। चाबी अंदर लेना, चाबी भूल गए अंदर। लिफ्ट आई, दबाई नहीं उन्होंने, आ गई। नीचे आओ। एक हाथ में डालना ऐसा। तो हमारे होटल थे, हम इससे बाहर निकलते हैं। तो अब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अभी हम हमारी गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, इसमें बैठेंगे। बहुत गर्म हो रही होंगी, पहले हम शीशे सब खोल लेते हैं, तो गाड़ी ऑन कर लेते हैं क्योंकि अभी ना बहुत गर्म होंगी गाड़ी। ओह भाप आ रही है। एक बार रेस दो मुझे। नहीं, शीशे की से सब खोल लेते, गाड़ी को ठंडा होने रख देते। सब तरह की मिट्टी है वो, और वो मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था। और आदम अलैहिस्सलाम की अपन औलाद है ना, स्किन कलर। समझ में आया? मास के म्यूजियम देख के आने के बाद क्वेश्चन शुरू थे, और रास्ते पे चलते चलते हमें रेत का तूफान दिखा। एक जगह क्रिएट हो रहा था और एक जगह आ गया था, और थोड़ी देर बाद रोड पे भी कुछ नहीं करा था। स्पोर्ट मोड है ना, स्पोर्ट मोड है गाड़ी में। हार्ड रॉक्स के ऊपर मिट्टी आ गई थी पूरी, तो देखिए कैसे दिख रहा था। ऐसा लग रहा था हार्ड रॉक्स के ऊपर चादर ओढ़ी हुई है रेत की। स्टॉप के लिए हमने चीज़ें ले ली है खाने की, और अभी पीछे देखिए कितना अच्छा मंजर है। और अब हमने चीज़ें ले ली है खाने की, वॉशरूम कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। देखिए कितना अच्छा बहुत सुनसान एरिया था, और ये जगह हमको 3-4 घंटों के बाद मिली थी। और आपको तो मालूम है, हमने खाना सुबह में नाश्ता किए थे, और अभी हम खा रहे हैं चटर पटर, नहीं तो फिर हमने वो जब से कुछ नहीं खाए हुए। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो अलुला है, 34 किलोमीटर पे है। जैसे हम बादलों के अंदर तस्वीरें ढूंढते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी आप पहाड़ों के अंदर फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे कि एक इंसान के शेप का है कि एक आदमी ऊपर मुँह करके मुँह खोला हुआ है। घर देखने आ रहे हैं अपन पहाड़ के अंदर बने पत्थर। हम ये देखने आ रहे हैं जो कुरान में वो हकीकत में कैसा दिखता है, एक इबरत के लिए। और जैसा कि हमने बोला, यहाँ पे अलग अलग शेप्स के पहाड़ दिख रहे हैं, तो उनमें से एक ये भी था।
वो देखो कार है ऊपर, वो दिख रही कार के जैसा दिख रहा है। ये कार है, ये जहाज जैसा है। अचुआ चुआ 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 पहाड़ी देखो, ये मस्त है एकदम, इसकी हार के साथ देखो इजिप्ट का लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना इजिप्ट का पहाड़ी है। एक दफा कुफार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाहिश की थी कि आप ना अल्लाह से दुआ करें कि ये सफा की पहाड़ी सोने की बन जाए। अगर ये पहाड़ी सोने की बन गई ना तो हम सारे मुसलमान हो जाएंगे। सही। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो यही मतमा नजर होता था कि सब लोग जो है जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन गए। लिहाजा आपने फौरन अल्लाह से दुआ कर दी, या अल्लाह सफा की पहाड़ी सोने की बना दे। इस पर फिर एक फरिश्ता आया, और फरिश्ता आया और उसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ताला यक़रअ सलाम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहते हैं, और अल्लाह ताला आपसे ये कहते हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सफा की पहाड़ी सोने की बना देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, सोने की पहाड़ी बन जाने के बाद भी अगर किसी ने कुफर किया तो उसको मैं वो अजाब करूंगा जो मैंने जहन्नुम में कभी अजाब नहीं किया। यानी मोजज़ा मांग कर लेने के बाद फिर भी अगर कोई शख्स ईमान न लाए तो फिर उसके ऊपर तो शदीद तरीन अजाब आता है। और अल्लाह ताला दूसरा ऑप्शन ये देता है, वह इंशेता, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो फिर ये सोने की पहाड़ी ना लें, मैं इनके लिए वापसी और रहमत का दरवाजा खुला रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल तो बला बाबु तौबती व रहमत, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए वापसी और रहमत का दरवाजा खुला रखे। ये रहमत है और रहमतुल लिल आलमीन का इंतखाब है कि हमारे लिए वापसी का दरवाजा खुला है, और वापसी किस वक्त करनी है, कब करनी है, अल्लाह की तरफ से देर नहीं है, ये देर हमारी तरफ से है। ये फेमस फोटोग्राफर मार्ज, हम हमारी जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पे पहुँच गए थे और फोटो खींच रहे थे। वहाँ पे एक पहाड़ था, उसके पास में फोटो खींच रहा। मार्ज के फोटो खींचने का तरीका अलग ही था। निकले थे मदीना से बहुत पहले और अभी बज चुके हैं 7, और हम हैगरा के लिए निकले थे, जहाँ पे लोग घर बनाते थे हाथ से तोड़ के, जिनके ऊपर अजाब आया था, साले अलैहिस्सलाम क्या मैदानी। और अभी हम यहाँ पे आए तो पता चला है 4 बजे बंद हो गया था, और अभी 7 बज रहे। उन्होंने मना किया इधर रुकने के लिए रात में, क्योंकि ये जगह पे अजाब आया था, यहाँ पे रुक नहीं सकते ज़्यादा देर। और अभी हमको ये पता चला है, हम घूम नहीं पाए अंदर, और अब हम वापस जा रहे हैं, थोड़ी फ़ोटो खिंचा ले रहे हैं। माउंटेन मिल गया है वैसे ही तो। देखो चांद, यहाँ से वो गाड़ी करके वो जगह पे लेके जाते हैं, लेकिन अब पता नहीं। चलो छोड़ो, इंशाल्लाह अगर दूसरी बार हुआ तो वापस आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कुरान की ये जिंदा मिसाल है। मेरे पीछे पहाड़ है और हम अंदर नहीं आ सकते, टाइम खत्म हो चुका है। और ये चेक करिए, एक्चुअली गड्ढों को ना चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है, चिड़िया अंदर जाके बैठ रही है। ये जो बड़े बड़े गड्ढे होंगे। और इधर अपने मास भाई भी आ चुके हैं। मास एक लात You want one lover? Well, let me just kick him up. चलो चलो चलो, अपनों को निकलना है दम्माम के लिए। पीछे से गाड़ी आ रही है। तो भाई अब चलने लगे गाड़ी की तरफ, और इसमें बैठेंगे और दम्माम के लिए जाएंगे। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी घूमने के लिए। गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं। 3 hours later. तो इस सुनसान एरिया में हमको अब जाके होटल मिला है 3-4 घंटे के बाद, और अब हम यहाँ पे आए, खाना खाए और अभी जूस पी रहे हैं, और अब गाड़ी में बैठेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम सुनसान एरिया में ही है, हाईवे पे नहीं लगे, और अब देखेंगे क्या हो रहा है। तकरीबन 12 घंटे के बाद हमने खाना खाया। अभी क्यों दे रहे? चलिए सफ़र शुरू करते हैं। अभी मैं सोता हूँ। The next day. तो अभी हम रात में सोए थे 11 बजे और अब उठ चुके हैं अभी 9।
बज रहे हैं और अभी हम मेन हाईवे से लग चुके हैं और चाय ले लिए थोड़ी साउंड बढ़ा रहे और अब हम चल रहे हैं उसके मार्ग के रास्ते की तरफ। बढ़ गया। मास तो अभी भी सो रहे हैं, पूरी रात से सो रहे हैं। मैं भी पूरी रात से सो रहा था, मैं भी अभी उठा हूँ। शुक्र किसे कहते हैं? किसी नेमत के नेमत होने का एहसास हो जाए, उसकी कदर व कीमत का इदराक हो जाए, यह है शुक्र बिलकल्ब। इमाम रागिब ने शुक्र के 3 दर्जे कायम किए। वैसे ये लफ्ज जो आता है अरबी लुगत में ऐनुन शकरा, एक ऐसा चश्मा है जिसमें से पानी उबल रहा है, कोई शय जो है अंदर से खूब उबल रही है। इसी तरह शुक्र का जज्बा जो है वो इंसान के दिल की गहराइयों से उभरता है। अगर उसकी फितरत मस नहीं हुई है, अगर वो सलीमुल फितरत इंसान है, तो अगर किसी शख्स ने उसके साथ कोई भलाई की है, नेकी की है, उसकी कोई तकलीफ रफा की है, उसकी कोई ज़रूरत पूरी की है, तो जैसे कि किसी चश्मे के अंदर से पानी उबलता है, ऐसे ही कल्ब की गहराइयों से तशक्कुर का एक चश्मा जो है फूटता है। तो सबसे पहला मरहला उसका यह कि दिल में इदराक और एहसास हो जाए कि इस शख्स ने मेरे साथ बड़ी भलाई की है। अगर इसका इदराक ही नहीं हुआ, जिसकी मिसाल यह है कि आपने बच्चे के हाथ पर हीरा रख दिया, बच्चे को क्या पता कि ये हीरा है कि कांच है, उसे तो इसका शऊर ही नहीं है, तो वो हीरे के मुतनासिब प्रोपोर्शनेट शुक्र नहीं पैदा होगा उसके अंदर। जबकि किसी जौहरी के हाथ में आपने हीरा रख दिया हो तो उसके अंदर वो तशक्कुर जो है प्रोपोर्शनेट होगा कि मुझे क्या शय दे दी गई है। तो इमाम रागिब कहते हैं यह है शुक्र बिलकल्ब, इदराक हो जाए किसी नेमत का कि यह नेमत कितनी बड़ी है। फिर शुक्र बिल लिसान है, जबान से शुक्र अदा करो। फिर शुक्र बिल जवारे है, अपने पूरे वजूद से उस नेमत का हक अदा करो। किसी बच्चे को उसके वालिद ने बड़ी अच्छी किताब ला कर दी, बच्चा मुहज़्ज़ब है, सिविलाइज्ड है, वो थैंक्स डैड ये कह दिया उसने, अब्बा जान आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए आप ये किताब लेकर आए। फिर उसने उठाकर उसे ऊपर रख दिया, उसे पलट कर देखा ही नहीं, तो ये नाशुक्री है। लेकिन अगर उसने उसको पढ़ा, उससे इस्तिफादा किया, तो ये शुक्र है अमल के साथ, जो कि उसके पूरे वजूद से शुक्र होगा। शुक्र बिल कल्ब, शुक्र बिल लिसान, शुक्र बिल जवारे। ये है ब्यूटीफुल सिटी रियाद। अब यहाँ पे कुछ खाने का देखे हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लगी। हमने रात से उठे हुए और अभी तक के हमने नाश्ता नहीं किए, ले बहुत भूख लग रही है यार। और अभी हम आ चुके हैं हमारे खाने के स्टॉप पे और अभी जो है हमने हमारे लिए सबवे ले लिया और यहाँ पे खाने के लिए आ चुके हैं। ये है फैमिली सेक्शन। अब हम यहाँ पे बैठ के खाने वाले हैं, वो भी एक होटल दूसरी होटल का ला के खा रहे हैं। हमने सबवे से हमारे लिए बर्गर ले लिया है और अबू और उनके दोस्त लोग यहाँ पे खाने वाले हैं इंडियन, और हम सबवे खाने वाले हैं। हमको तो बहुत जोर से भूख लगी है, हम खाना शुरू करें। चलिए उसके ऊपर ये बिठा लेते हैं। उनका खोल लिया, मैं भी अपना खोल लेता हूँ फटाफट। हमारे रात का खाना खाए थे, जब से अभी खा रहे हैं और बहुत जोर से भूख लगी है। अभी बज रहे 12:30 सुबह के। अब हमारा हो चुका है खाना। अब हम जाएंगे जोहर की नमाज पढ़ने, वो भी वज़ू करके। खाना हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं होटल के बाहर। तो मैं नमाज पढ़ने आ रही क्योंकि जोहर का टाइम हो गया है। चलो तो ये मस्जिद है। नमाज पढ़ी। में यार वहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं। कौन सा वाला लूँ, देखते हैं। जैसे ये स्ट्रॉस 2 ले लिए, जूस ले लिया है, और क्या लेना था, एक डार्क चॉकलेट लेनी है। डार्क चॉकलेट, ये स्टोर में ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है यार। चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट भी मिल चुकी है। अब चलते हैं। थोड़ा सामान मैंने पहले ही ले लिया है, थोड़ा अभी लिया है, उसको बिलिंग कर लेते हैं।
हाँ गाइस, अभी हमने वो स्टोर से जूस ले अभी हमने एक कैन लिए थे जूस का, लेकिन हमने साथ में ये आइस वाला लिए थे। फिर हमने ये इसके ढक्कन को खोले, वो डाले, फिर बन के अब पी रहे हम। खाली पी लिया और नमाज भी हो गई ना, तो अब अच्छा लग रहा है, अब फ्रेश महसूस कर रहे हैं। और मैंने तो अपने लिए आइस ड्रिंक भी ले ली है। अब हम निकल चुके हैं हमारे स्टॉप से। हम खाना खाने रुके थे, वहाँ पे जोहर असर साथ में पड़ गए। जूस लेके हम निकल चुके हैं। अभी हम रियाद के आगे हैं थोड़ा, तो अब हम दमाम थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। ये रियाद से भी हम निकल रहे हैं। और अभी जो है हमारी रोड ट्रिप बहुत अच्छे से गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मक्का गए, आराम से उम्रा किए, फिर उम्रा करने के बाद मदीना ईद मदीना में मनाए, बहुत अच्छा लगा। और जो हमने प्लेसेस घूमे उसमें भी बहुत मज़ा आया। मास तो हर बार हर जगह का मज़ा ही बढ़ा देते। और अभी हम दमाम की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा अच्छा ही लग रहा है मक्का और मदीना को छोड़ के आना, लेकिन अपने घर पे तो जाना ही है ना यार। और हमें रास्ते में भी बहुत सारे ऊँट मिले। जब हम मक्का जा रहे थे जब हमें ज़्यादा ऊँट नहीं मिले थे, लेकिन जब हम दूसरी साइड से आने लगे तो हमें बहुत सारे ऊँट मिले। ऐसा लग रहा है रोड ट्रिप जल्दी ख़त्म हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे और जो है रोड ट्रिप बढ़ानी चाहिए, कहीं और भी घूम के आना चाहिए। और लेकिन अब हम दमाम पहुँच चुके हैं, मैं घर के पास में, और चाचा लोग अब जा रहे हैं, उनके घर पे। कैसा लगा टूर? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ने बहुत एंजॉय करे और ज़ियारत भी किए, उम्रा भी किए, बहुत अच्छा लगा। गैदरिंग बच्चों के साथ ईद किए, बहुत एंजॉय किया। हमको टूर के ना इंशाल्लाह अगले साल फिर नेक्स्ट ऐसा ही कुछ प्लान करेंगे। चलो अल्लाह हाफ़िज़। पहुंच चुके हैं हमारी एरिया में और अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने थोड़ा अलबाइक ले लिया ब्रो। अभी हम जा रहे हैं शिवली शोरमा। जितना सामान रखे था हमने 6 दिन पहले, अब पूरा सामान हम लेके जाएंगे। मेरी मदनी की जदरी। अब बहुत थक चुके हैं और अब जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब सोएंगे, आराम करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम करूँगा। बाय। जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मासलामा।